अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी अबाउट HRM। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है रीस्ट्रक्चरिंग। तो मैं इसको बयान करता हूँ। रीस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोसेस और रोल्स टू अडॉप्ट टू न्यू सर्कमस्टांसेस और इम्प्रूव एफिशिएंसी। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? ये बेसिकली एक सिग्निफिकेंट चेंज लाना है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके प्रोसेस में, उसके रूल्स में, उसका सारी चीज़ें चेंज करनी है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है। उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ऐसी लानी है कि उसकी कारकर्दगी बढ़े। ड्यूरिंग रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, चेंज मैनेजमेंट टेक्निक्स, communication plans, employee training, and stakeholder engagement are crucial to ensure a smooth transition and minimize resistance to change among employees. Reason for restructuring. इसके रीज़न क्या होते हैं? Restructuring in organizations can be driven by various reasons such as, यहाँ बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग के, तो जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारा अडाप्टिंग टू मार्केट चेंजेस। कंपनीज में रीस्ट्रक्चर टू रिस्पॉन्ड टू शिफ्ट इन मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर प्रेफरेंसेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू रिमेन कंपेटिटिव। से क्यों अडॉप्ट करते हैं? क्योंकि मार्केट के अंदर चेंज आ गया होता है, ट्रेंड आ गया होता है, टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस आ गई होती हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है अपना सारा कुछ चेंज करना, अपना रोल्स चेंज करना, अपना जो है स्ट्रक्चर चेंज करना, वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। हमारे जो कस्टमर की डिमांड होती है, वो कस्टमर प्रेफर उसको करता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ता है, तो इसलिए हमारे लिए चेंज ज़रूरी होता है। आ जाता है इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, एलिमिनेट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड इन्हेंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए जहाँ हमारे पास जो इंसान काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 10 यूनिट बना रहे हैं या कह लें 1000 यूनिट बना रहे हैं एक प्रोडक्ट के, तो हम मशीनरी ऐसी लाएंगे, चेंज ऐसा लाएंगे, या फिर उनकी हम इस तरह से जो पहले इम्प्लाई कर रहे हैं ह्यूमन, उनकी इस तरह से ट्रेनिंग करेंगे कि वो 1000 की बजाय 2000 यूनिट प्रोड्यूस करें या 1500 यूनिट प्रोड्यूस करें, वो एफिशिएंसी बढ़ाएं, उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ करें। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी ज़रूरी होता है। कॉस्ट रिडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन में रीस्ट्रक्चर टू रिड्यूस कॉस्ट, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्पेशली ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम। अच्छा, चैलेंजिंग टाइम जब होता है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं जिस तरह कोविड था, वो एक चैलेंजिंग टाइम था, तो उस तरह के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं? कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए अपना चेंज अडॉप्ट करती है। जिस तरह किया था, डाउन साइजिंग की थी, ठीक है, काफ़ी लोगों को निकाल दिया था, अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए किया था कोविड में ये सारी चीज़ें, तो ये चेंज में आ जाती हैं। मर्ज एंड एक्विजिशन, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफन अकर व्हेन टू कंपनीज मर्ज और व्हेन टू कंपनीज मर्ज और व्हेन ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर अनदर एंटिटी रिक्वायरिंग इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम। जब चेंज आ जाता है, चेंज यानी क्यों आता है? जब दो कंपनीज मिल जाती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि दो कंपनी मिल जाती हैं, जिस तरह जैज़ और वारद मिल गई थी, ठीक है, ये अलग-अलग कंपनी थी, बाद में ये मर्ज हो गई। जिस तरह के व्हाट्सएप जो है वो मार्क ज़करबर्ग ने बाय कर लिया, ठीक है, वो मेटा में ही आ गया, ठीक है, इंस्टा भी उसने ले लिया, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। जब मर्ज होती हैं कंपनी, फिर भी चेंज लाते हैं वो अपने अकॉर्डिंग, फिर अपने सारे फंक्शन करते हैं, सारे देखते हैं, सारा कुछ चेंज अपने अकॉर्डिंग कर देते हैं।
Organizational growth. As companies expand or diversify their operational restructuring may be necessary to support growth, manage complexity and align with strategic goal. जब कंपनीज बढ़ती हैं, अपने आप को बढ़ाती हैं, ठीक है, तो फिर भी उनके लिए चेंज ज़रूरी होता है। तो इस तरह की सूरत हाल में भी वो चेंज लाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी आपको अगर कहीं मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।